एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार। हमने उसके तीसरे अध्याय और उसके 21वें वचन तक पिछली रिकॉर्डिंग में अध्ययन किया। अब समय है कि हम इसके 22वें वचन से आगे बढ़ें। तो मैं आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको 22वें वचन से लेकर के इसको आप 36वें लास्ट 36वें वचन तक पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां पर हम एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में गवाही को देखेंगे कि एक बार फिर से यूहन्ना जो प्रभु के चेले हैं जिन्होंने इस सुसमाचार को लिखा है, उन्होंने यहां फिर से एक बार और यूहन्ना की गवाही को यहां पे मेंशन किया है। और यहां उस गवाही को मेंशन किया है कि यहां पर दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो प्रभु के साथ हैं। और ये वो समय है, अभी तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अभी तक पकड़वाया नहीं गया है, बंदी गृह में नहीं डाला गया है। ये उस समय का पीरियड है जब प्रभु यीशु मसीह की जो फिजिकल सेवकाई है, जो सफर है, जो शुरू हुआ है कफरनहूम से लेकर के यरूशलेम तक का, जो उसके क्रूसीफाई का जो एक रास्ते पर वो जाता है, नगर नगर गांव गांव लोगों में प्रचार करता है, स्वर्ग के राज्य का मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, इस प्रकार का जो प्रचार करता है लोगों को, वो प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभी वो मन फिराव का बपतिस्मा वहां प्रभु के जो चेले हैं वो वहां दे रहे हैं। और साथ के साथ जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो भी अभी पकड़वाया नहीं गया है, वो भी यरदन के पार लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को उत्पन्न हो रहा है। लोग आकर के कह रहे हैं, देखिए 25वें वचन में देखेंगे कि यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ वाद विवाद होता है, और जब बात होती है तो फिर एक बार फिर से जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो एक बार फिर से गवाही देता है कि मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, मैं मसीहा नहीं हूं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो कहता है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं कि एक मिनट, मैं उसके आगे भेजा गया हूं, उसकी दुल्हन है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। और अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। तो ये जो समय काल दिखाया गया है, जो कि हमने मत्ती मरकुस लूका में नहीं पढ़ा, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से के बंदी गृह पे जाने से पहले की जो घटनाएं हैं वो कुछ यहां पर इस प्रकार की है कि लोगों में कंफ्यूजन है कि भाई कौन मसीहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो अपने बारे में बार बार लोगों को बता रहा है कि भाई असली दूल्हा वो है जिस दुल्हन को, यानी जो अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है, असली मसीहा तो वही है जो यरदन के पार है, वही है। लेकिन मैं तो दूल्हे का मित्र के समान हूं। जैसे कि जब किसी के दोस्त की शादी होती है तो वो दोस्त भी खुश होता है कि भाई मेरे दोस्त की शादी है, दूल्हा बना हुआ देखता है और हर्षित होता है। तो यहां पर यूहन्ना इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि भाई अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा कार्य था वो मैंने कर दिया, अब वो बढ़े और मैं घटूं। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी एक बार फिर से यहां पर गवाही लोगों के बीच में दे रहे हैं कि भाई वाद विवाद मत करो, कि वो जो बपतिस्मा दे रहा है वही असली दूल्हा है, और वो जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा वही है। मैं केवल दूल्हे का दोस्त हूं और मैं उसके लिए मैं खुश हूं कि जिसके लिए मैंने रास्ते को तैयार किया था अब वो आ गया है, और अवश्य है कि अब वो बढ़े और मैं यहां घटूं। एक बात और यहां 27वें वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तो यहां पर बहुत सारे लोग इस वचन को लेकर के क्लेम करते हैं कि सब कुछ स्वर्ग से मिलता है, स्वर्ग की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, स्वर्ग की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या स्वर्ग की इच्छा यह है कि हम शैतान के पीछे चले जाएं? क्या स्वर्ग की इच्छा यह थी, यानी कि परमेश्वर की इच्छा यह थी कि जो आदम है वो फल, हवा के कहने पर वो फल खा ले? या परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम इस धरती पर रहकर के मनुष्य बुरे बुरे कार्य करें? नहीं, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता। लेकिन हमारा जो जीवन जो चलता है, मैं और आप जो जीवन जीते हैं, यह हम अपनी इच्छा के द्वारा चलते हैं। वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। हमें ये डिसीजन करने का अधिकार है कि हम किस चीज को चुनते हैं। बाकी जो इस पूरी सृष्टि है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, वो स्वर्ग की इच्छा से चलता है। लेकिन यहां पर बहुत से लोग इस बात को क्लेम करते हैं कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, जब तक वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो बहुत से लोग फिजिकल आशीषों को लेकर के यहां पर इस वचन को क्लेम करते हैं कि सारी चीजें जो आशीषें हैं, कार, बंगला, गाड़ी, ये सारी, बहुत सारे जो प्रोस्पेरिटी वाले जो प्रचारक हैं इस बात को क्लेम करते हैं, इस वचन को, कि परमेश्वर अपने स्वर्ग से हर चीज को मुहैया कराता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वो इस विषय में यहां पर बात कर ही नहीं रहे हैं। ये ना ही ये वो कॉन्टेस्ट है, ना ही यहां पर वो संदर्भ है। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कह रहे हैं जब तक तुम्हें स्वर्ग से ना दिया जाए,
स्वर्ग से, देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तो यहां आत्मिकता के विषय में, जो आत्मा के द्वारा नया जन्म, जो आग के द्वारा बपतिस्मा के विषय में यूहन्ना ने गवाही दी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा के विषय में जो यूहन्ना ने गवाही दी, तो वो यूहन्ना ये कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें जो मैं दे रहा हूं मन फिराव का बपतिस्मा, वो संसारिक है, वो दुनियावी रीति से तुम्हारा मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं कि तुम परमेश्वर के अपने मनों को परमेश्वर की ओर कर लो, परमेश्वर की ओर फिरा लो। लेकिन ये तुम्हें स्वर्ग से, स्वर्ग वाला बपतिस्मा दे रहा है, ये स्वर्ग का अनुग्रह तुमको दे रहा है। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा देने वाले, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा जो बपतिस्मा दिया जा रहा है, उसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कह रहे हैं कि मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए। तो अब तक जो मैंने तुम्हें दिया वो तुम्हें धरती का था, प्रभु का मार्ग तैयार करने वाला था, लेकिन अब तुम्हें स्वर्ग से देने वाला आ गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। जो कोई उसके पास जाएगा, जो उसके पास जाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो यहां पर इस विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वहां लोगों से कह रहे हैं, और लोग इस वचन को पकड़ के बहुत सारे प्रचार करते हैं कि देखिए स्वर्ग से जब तक नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो आपको प्रार्थना करनी है निरंतर, और वो संसारिक अभिलाषाओं के लिए, संसारिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी खूब प्रार्थनाएं करते हैं, और उससे फिर वो आशीष भी मानते हैं। खैर, प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर से इस तरीके की प्रार्थनाएं करना सही नहीं है, क्योंकि हमें जो भी प्रार्थनाएं करनी है वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही मांगनी है। क्योंकि इस धरती को बड़ा बनाने के लिए अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रभु ने कहा कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसकी इच्छा रखो, बाकी सारी चीजें तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें ताकत दी है, परमेश्वर ने हमें सारे हाथ पैर दिए हैं, तो हम उससे अपने इस धरती में अपने लिए रोजगार को उत्पन्न करें, अपने लिए उस चीज को हम उस चीज को पैदा करें। परमेश्वर हमें केवल रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे हम स्वयं चलेंगे अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत के साथ। तो इस धरती पे हम जो कमाते हैं उसमें परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी पहले से दे दिया है, वो बुद्धि दे दी, वो सामर्थ्य दे दी। आप अपने जीवन को कहां लगा रहे हैं? अगर आपने बचपन से आपने कोई चीज नहीं सीखी, आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, आपने आवारागर्दी करी, तो फिर क्या परमेश्वर क्या करेंगे? अब आपको क्या परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बुद्धि डाल देंगे? नहीं ना। हमने अपने जीवन को व्यर्थ किया, या हमने अपने बच्चों के जीवन को व्यर्थ किया। तो जो संसारिक रीति से जो चीजें हैं वो हमें संसारिक रीति से ही करनी है, और परमेश्वर केवल हमें उसमें सहायता कर सकते हैं, हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, ना कि वो हमें इस चीज के लिए प्रॉस्पेरिटी में कि पवित्र आत्मा हमें बिल्कुल बिजनेस करना सिखा देगा, या पवित्र आत्मा हम कोई प्रोफेशन करते हो वो प्रोफेशन करना सिखा देगा। ये सारे हुनर तो हमें इस धरती से सीखने हैं, और ईमानदारी से अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के राज और उसके धर्म को लेकर के इन चीजों को जीना है, तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। तो ये वचन जो यहां लिखा है 27वां वचन, जो मनुष्यों को स्वर्ग से, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तो यहां पर ये कोई संसारिक अभिलाषाओं को देने के विषय में यहां बात नहीं की गई है। जब कभी भी कोई इस वचन को क्लेम करे तो आप वहां पर उसको प्यार से आप समझा सकते हैं कि देखिए ये वचन इस संदर्भ में नहीं कहा गया है। जिस संदर्भ में जो वचन कहा जाए हमें उसी संदर्भ में लोगों को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसकी एक भी बिंदु, एक भी मात्रा को अगर उलट पुलट के बताया जाएगा तो फिर हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में कदापि पाया नहीं जाएगा, और सारी विपत्तियां जो इस प्रकाशित वाक्य में जो लिखी है उस मनुष्य के जीवन में पड़ेंगी। तो ये हमें बहुत सोच समझ के हमें वचन का प्रचार करना चाहिए, वचन के बारे में बताना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक बार और फिर से वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हैं। और देखिए यहां 31वें वचन में भी इस बात को डिफाइन कर रहे हैं, जो 27वें वचन में भी मैंने आपको डिफाइन किया। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब प्रकार से ऊपर, सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और जो कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो यहां पर देखिए उसी बात को, जो 27वें वचन को जो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा था,
यूहन्ना ने भी इस बात को क्लियर किया कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। यानी कि जो ऊपर से आता है यानी कि वो स्वर्ग से आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूं, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बता रहा हूं। तो यूहन्ना ये बात बता रहा है कि वो सर्वोत्तम है क्योंकि वो स्वर्ग से आया है। मैं पृथ्वी का हूं तो मैं तुम्हें पृथ्वी की रीति से तुम्हारा मन फिराव करा रहा हूं, लेकिन वो पवित्र आत्मा से तुम्हारा बपतिस्मा कराएगा, पवित्र आत्मा से तुम्हें नया जीवन देगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, अभी हमने देखा तीसरे अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म ना ले वो स्वर्ग के माफ कीजिएगा परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं कर सकता है। तो यहां पर स्वयं यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो गवाही को यहाँ यूहन्ना जो चेले हैं प्रभु के, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है ताकि लोग समझ पाए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मसीहा नहीं थे, लेकिन वो उनका मार्ग बनाने वाले, उनके आगे आगे चलने वाले थे। और बहुत सारी बातें यहाँ पर पूरी गवाही के रूप में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सही तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यहाँ पुत्र भी यहाँ पे संबोधित किया गया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, क्योंकि वो गवाही जो आकाशवाणी की गवाही है वो यूहन्ना ने सुनी है और वहां पे वो गवाही हो रही है और वहां पर ये कहा जा रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो वहां पर इसको 35वें वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पिता और पुत्र दिखाया गया कि यहाँ पे बोला गया पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर के क्रोध उस पर रहता है। तो हमने यहाँ पर एक बार फिर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को सुना कि किस प्रकार से जो प्रभु ने भी हमने पढ़ा कि प्रभु ने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो यहाँ पर हमने 17वें माफ कीजिएगा यहाँ पर हमने तीसरे अध्याय को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो माफ कीजिएगा थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक रहा है, कोई आ रहा था। तो हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे बंद करते हैं। चौथा अध्याय हम अगली रिकॉर्डिंग से शुरू करेंगे क्योंकि मेरा बार बार दिमाग दूसरी तरफ डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।